आप हमारे राजा बेटा हो, और सेम घर में औरतों को वो चीज़ नहीं मिलती है, रानी बेटियाँ नहीं बन पाती हैं। सो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ द शिट वी हैव रिजॉर्ट टू, कि हम अपने अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने को रेडी हैं बट हम जस्टिस नहीं देंगे। वो उसी रेपिस्ट को एक जॉब देने के लिए रेडी हैं, एविडेंस क्लियर आउट कर दिया है, उसके आगे क्या चेंज हो सकता है? मेरे हिसाब से तो जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है ना, सीधा हैंग तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ या तो हमारे हवाले छोड़ दें, हम देख लें उनको सारी महिलाएं मिलके कि क्या करना है। मतलब ऐसे छोटे छोटे उनको टॉर्चर कर करके मारना चाहिए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ कोलकाता को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। एक बार फिर हमारे समाज के अंधेरों ने एक नारी को अपना शिकार बनाया है। ये बात सिर्फ नारी पर हुए अत्याचारों की नहीं है, बल्कि समाज की उस तस्वीर की है जो खुद ही हमें अपनी पहचान जानने पर, उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। आज हम जनता से विचार करेंगे कि जो कोलकाता में हुआ उस पर उनकी राय क्या है। ऐसी मानसिकता के लोगों को आखिर सजा क्या मिलनी चाहिए? लोगों में इस बात को लेकर आखिर कितना गुस्सा है? क्या सोचते हैं कि जहां एक तरफ देश ने अपने 78वें आज़ादी का जश्न मनाया है, वहां दूसरी तरफ आए दिन रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम जनता से बात करेंगे इसी मुद्दे पर, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़कियां क्या वाकई में आज़ाद हैं, उस पिंजरे से बाहर निकलने से वो डर नहीं रही हैं। तमाम सवालों के साथ हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं और चलिए मेरे साथ आज इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये जो मानसिकता है लड़कों की, लड़की के साथ कुछ इस तरीके से करना, आपने देखा कोलकाता में जो हुआ है, वो मुझे लगता है कि बोलने की भी बात नहीं है। इतना गंदा क्या स्टेट ऑफ माइंड है लड़कों का कि इस तरीके से कर रहे हैं वो एक लड़की के साथ? ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस फॉर एवर। एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही आराम से सिखाई जाने वाली चीज़ है। ये कुछ ऐसा है जो हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम लड़कों को बता रहे हैं कि आप प्राइमरी हैं और औरतें सेकेंडरी हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड बुक दैट आई थिंक एवरी गर्ल शुड रीड, इट्स कॉल्ड द सेकेंड सेक्स, जो बताया जाता है, जिसमें बता रहे हैं कि कैसे औरतों को अपने आप को भी एज अ सेकेंड सेक्स नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यू आर इक्वल टू मेन, यू आर इक्वल टू ऑल द अदर पीपल इन द वर्ल्ड। एंड इट्स नॉट अ मेंटालिटी, इट इज़ अ वेरी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जो मर्दों को सिखाया जाता है और आपके अपने घरों में उनकी खुद के माँ बाप सिखाते हैं, जो उनको बोलते हैं कि आप हमारे राजा बेटा हो, और सेम घर में औरतों को वो चीज़ नहीं मिलती है, रानी बेटियाँ नहीं बन पाती हैं। सो अगर राजा बेटा रहेगा बट बेटी उस ओहदे पर ही नहीं आएगी, तो राजा बेटा जो करना चाहेगा करेगा। एंड वो आप देख रहे हैं। एंड जो कलकत्ता में हुआ, इट्स नॉट जस्ट समथिंग, इट्स नॉट जस्ट वन केस। उसी प्रोटेस्ट में देयर वाज अनदर गर्ल, जो अनदर केसेस आर कमिंग अप, जहाँ पे प्रोटेस्ट में लोगों को मॉलेस्ट किया जा रहा है। डू यू रियली थिंक इसके बाद औरतें आगे बढ़ के बोल पाएंगी? जो औरतें रोड पर हैं, जो औरतें बात करने की कोशिश कर रही हैं, उनको चुप कराने का तरीका देखिए आप लोगों का। People are resorting to violence and that is not something जो कि नया है हमारे देश में। Everything comes and starts at violence here, जो कि बहुत काउंटर आर्ग्यूमेंटेटिव है, बिकॉज इंडिया एज अ नेशन इस प्रिंसिपल के साथ नहीं बना था। सो आई डोंट नो। सो नाउ दिस इज़ गेटिंग वेरी इमोशनल। एज अ जर्नलिस्ट मैं इस बारे में ना खुद इमोशनल हो रही हूँ पूछते हुए। हम लोग चाहे जितने पढ़े लिखे हो जाएं, रात को अगर सेफली बाहर निकलने में डर रहे हैं, चाहे हम जितने बोल्ड हो जाएं, चाहे हम जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं कि हम बोल्ड हैं, हम जितने भी जूडो कराटे सीख लें, बट डर क्यों है अब भी अंधेरे में बाहर निकलने से? और वो मुझे लगता है कि वो कभी जाने नहीं वाला। क्या लगता है? There's this video I saw today on Instagram. People were asking their fathers, daughters' fathers कि अगर एक आपकी लड़की एक फॉरेस्ट में है, अकेले है, फंस गई है, तो what would you choose कि उसे एक भालू देख ले या फिर उसे एक आदमी देख ले? 100% of the fathers said भालू देख ले। 100% of the fathers said. It's not of India. ये इंडिया की भी वीडियो नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। और वो पता होने के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कभी कोई चेंजेस नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ द शिट वी हैव रिजॉर्ट टू,
कि हम अपने अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने को रेडी हैं बट हम जस्टिस नहीं देंगे। वो उसी रेपिस्ट को एक जॉब देने के लिए रेडी हैं, एविडेंस क्लियर आउट कर दिया है, उसके आगे क्या चेंज हो सकता है? 150 ग्राम सीमेंट, एवरेज 15 ग्राम होता है जो अभी तक पता चला है। 3 घंटे तक उस पेरेंट्स को अपनी बेटी अपनी बच्ची देखने को नहीं मिली है, उसके आगे वो क्या ही बोलेंगे? वो वहीं हार गए और हम भी वहीं हार गए। हम पहले 12 साल पहले भी हार चुके थे, हम अभी भी हारेंगे। और 4 दिन की बात है, आपको भी 4 दिन तक याद रहेगा, मुझे भी 4 दिन तक याद रहेगा। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्टेटमेंट है बोलने के लिए भी, बट एक्चुअली ये सजा क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है कि सीबीआई की 4-5 दिन बाद एंट्री हुई, पेरेंट्स को 3 घंटे बाद देखने को दिया गया उनको, क्या ऐसे लोगों के साथ क्या सजा होनी चाहिए? और ये लड़कों की मानसिकता क्या है? इतनी दरिंदगी करने पर ही मजबूर क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनकी मजबूरी नहीं है, उनको सच में जब पहली बार आप किसी को ऐसे टच करके निकल रहे हो ना साइड में से, और तब आपको वहाँ पे टोका नहीं जा रहा, आपके पेरेंट्स को बोला नहीं जा रहा आपके पेरेंट्स से कि भाई मत करिए, ये तू नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट अलाउड, वहीं पर वो शुरू हो जाते हैं। उस निर्भया के रेपिस्ट ने ये बोल दिया था कि वो उसकी गलती है, वो क्यों निकली बस में इतनी लेट, मैं तो वही करूँगा और औरों को भी वही करना चाहिए उसके साथ। वहीं उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा गया? डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ लोग एक्चुअली डेमोक्रेसी को डिज़र्व करते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी बहुत दूर जा चुकी है। यहाँ पर वही होना चाहिए जो यूएई में होना चाहिए, जो सऊदी अरेबिया में होता है, आज तक भी होता है, जो नॉर्थ कोरिया में होता है। इनको एक्चुअली ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, वैसे जैसे 90 एंगल पे, डिग्री एंगल पे उस लड़की के पैर छोड़े गए हैं, वैसे ही छोड़ो और वहीं इनको काट डालो। बिल्कुल, इनके लिए और कुछ भी डिजर्विंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जेल में रखना, हाँ बिल्कुल बनेगा। उन कंट्रीज में क्यों नहीं है क्राइम? क्यों नहीं है ये वाले क्राइम? क्यों नहीं है कि कोई एक औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखता? सिर्फ बुरखे पहनने से नहीं होता कुछ। बुरखे पहनने जो यहाँ पहनती है ना, उनके भी रेप हुए हैं, बहुत हुए हैं, घरों में ही हुए हैं, वहाँ नहीं होता ऐसा। इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट कंट्रीज। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं ना जो यहाँ नहीं हो पा रहा। क्या फ़ायदा ओलंपिक्स में गोल्ड लाकर? क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी ये इस केस होने के बाद मैं वुमेन के मेट्रो के वुमेंस कोच में जा रही हूँ, जिसमें कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट अभी मैं वुमेंस कोच में जा रही हूँ फॉर द सेक ऑफ इट कि नहीं, अभी तो नहीं, आई एम नॉट एबल टू हैंडल कि इतने सारे लोग, इतने सारे आदमी मेरे आसपास खड़े हो। देखने में भी डर लग रहा है। हाँ, वी वर प्लानिंग टू वेयर ड्रेसेस टुडे, बट हमने नहीं पहनी। मेरा यही रीज़न था कि मुझे नहीं पहननी थी। हाँ, हमारी गलती है। इवन माई पेरेंट्स वो भी यही बोलते हैं कि रहने दो ना, क्या करोगे? तो बस फिर कोई चीज़ नहीं बची अगर ऐसे तरीके नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बस सांस ले रहे हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हाँ ठीक है। कोलकाता में जो केस हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं? Yeah, I heard about. क्या स्टेट ऑफ माइंड है लड़कों की? I guess it's mostly depends on like men only, that how they look into the scenario. I mean, women का इसमें है नहीं कुछ भी. But I also heard some speeches in parliament made by Prime Minister as well and everything. So I do not agree with it. It was a very like backward thinking that girls should not do this and everything. So I guess for me, I know that it's mostly with men and not related to women. क्या किया जाए, मतलब ऐसे लड़कों को सज़ा क्या दी जाए, ये बताइए। एक लड़की के साथ उसने जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई है, क्या ऐसे लड़कों को सज़ा क्या दी जाए? Well, I guess if you hear about Middle Eastern countries where there's no tolerance policy, so I agree with that, that if 100 people commit crime and then they know that they can't get out of money in any way, so अच्छा, तो जैसा अगर उनको पता है कि उनको छूट मिलेगी ही नहीं and कोई tolerance policy है ही नहीं and they would be hanged to death and everything, तो 200, 300, 400 within 5 साल के अंदर जब उन्हें पता लगेगा कि भाई हम बचेंगे ही नहीं, so they won't do anything like that. But क्योंकि उनको होना चाहिए, पॉलिसी स्ट्रिक्टर होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि वो चले जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी को कॉल कर लेंगे एंड दे कैन जस्ट गेट आउट। तो कोई पॉइंट ही नहीं है पॉलिसीज़ बनाने का जब तक वो इम्प्लीमेंट ही ना हो। बोलने को तो आप 100 पॉलिसी बना दो ऐसे। एंड तो विद टाइम अगर ये 5 साल ऐसे खिंचता है, सो विद टाइम ये ऐसा हो जाएगा कि कोई भी करने से पहले सोचेगा एंड दे जस्ट वोंट डू इट। मैम से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी। मैम ये बताइए, अब अंधेरा होता है और
एक लड़की के अंदर डर बैठ जाता है, चाहे वो लड़की जितनी भी बोल्ड हो, चाहे वो लड़की जितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस में हो, किसी गली में हो, किसी रोड पर हो, उसके दिमाग में आता है कि यार अब टाइम से घर पहुंचना है, क्योंकि अगर मुझे कोई ऑटो वाला भी दिख रहा है ना, कुछ भी नॉर्मल लड़का भी दिख रहा है, ये भी मेरे लिए सेफ नहीं है। बिल्कुल, यू आर 100% राइट, बिकॉज मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट, तो मैं जब भी शूट करने जाती हूँ तो हमें अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे अंधेरा ही होता है, तो मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लस मेरे घर वाले कंफर्टेबल नहीं है कि तुम कैब में जाओ, तो तब क्या होता है, अब या तो कोई प्रोडक्शन से कोई लड़का लेने आए, अभी आप जिससे बात कर रहे थे मैंने उसके साथ काम किया था, तो लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने करा वो सुबह मुझे रोज़ अपने घर से लेने आता था, हम शूट पे जाते थे, फिर वो रात को छोड़ने जाता था। एग्जैक्टली, ऑलवेज बचपन से हमें सिखाया ही ये गया ना, हम तो अधूरे हैं मर्दों के बिना, यही तो बिल्कुल दैट इज़ लाइफ। आज क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है ना, सीधा हैंग तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ या तो हमारे हवाले छोड़ दें, हम देख लें उनको, सारी महिलाएं मिलके कि क्या करना है, मतलब ऐसे छोटे छोटे उनको टॉर्चर कर करके मारना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता वाली डॉक्टर के साथ किया है, मतलब वो कितने पेन में होगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो बस पढ़ के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर लाइक आई हैव दोस चिल्स कि मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसको फील कैसा हुआ होगा। 150 ग्राम सीमेन उसकी बॉडी पर। आई स्वेयर, कितने लोग थे, कितने लोगों ने किया। एंड एक और चीज़ आई है अभी कि देयर वाज अ सेक्स रैकेट गोइंग ऑन एंड व्हाट नॉट। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल में इंसान ठीक होने जाता है, अगर हॉस्पिटल में भी कोई भी सेफ नहीं है, मतलब डॉक्टर ही सेफ नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हें बचा रहा है, तो इस देश का क्या होगा मुझे नहीं पता। नो वंडर आधी से ज़्यादा जनता, मी बीइंग अ गर्ल, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ जितनी जल्दी जा सकती हूँ, अगर मैं दूसरी कंट्री में जाऊँ तो, क्योंकि मैं 1 साल रह कर आई हूँ तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं फॉर गर्ल्स एंड मैन एज वेल। मतलब मैं जब वहाँ रही थी तो मैं रात को भी बाहर जा रही थी, मुझे डर फील नहीं हुआ। तो इंडिया में तो मुझे सेफ नहीं लगता जेन्युइनली। आज मैं बाहर निकल रही थी, मेरे पापा ने पहली बार मुझे बोला कि बेटा ध्यान से रहियो, तो इवन दो आई वाज, हाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर डर जता दिया तो हम एग्जैक्टली, इवन दो मैं अपने ड्राइवर के साथ आ रही थी, उस पे भी ही साइड की बेटा ध्यान से रहियो, तो फिर ऐसा लगता है कि क्यों, शी इज गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। या मतलब अभी जैसे मैंने ये जो आउटफिट पहना है, ये पहनने से पहले लाइक दिस टॉप आज लाइक ये पहनूं बाहर कि नहीं पहनूं, मतलब ये हर दिन होता है हम लड़कियों के साथ। एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस एंड आई एम एबल टू से इट। आई डोंट नो व्हिच प्लेटफॉर्म दिस इज गोइंग ऑन, बट इट जस्ट फील्स गुड दैट आई एम एबल टू पुट इट अक्रॉस, क्योंकि आप किसी भी मर्द को बोलोगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तुम मत पहनो ना वो कपड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब वो चीज़ें दे डोंट, ये चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। हाँ मैं तो अगर कल को मैं बुर्खा पहन के भी आ जाऊंगी ना, तब भी मर्दों ने देखना है। सूट पहन के निकलते हैं यार हम, यहाँ तक गला होगा, फुल स्लीव्स हैं, सब ढका हुआ है, तब क्यों देख रहे हो, तब क्या दिख रहा है, मेरी बाजू में तुम्हें क्या दिख रहा है मुझे बता दो, मैं भी देख लूंगी। मैम, कोलकाता में जो हुआ एक डॉक्टर के साथ रेप, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? पहले ये बताइए कि लड़कों की मानसिकता बस यही है कि अगर वो किसी का रेप कर रहे हैं, और इतनी दरिंदगी, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले मुझे एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ नीड टू चेंज द माइंडसेट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक लड़की जो है वो इतनी लाचार है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, सो ये तो एक मेंटल सिकनेस हो गई किसी को ना। मतलब आपको एक समझ लो, आप उसको एक टॉय की तरह समझ रहे हो, तो आप उसको टॉय के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो। एंड देन अगर आपको ऐसा ही कुछ आपके माइंड में कुछ है तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वेयर यू कैन गो एंड फुलफिल योर डिज़ायर्स। उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की जान लो या किसी की पूरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दो। मतलब उस लड़की ने कितनी मेहनत करके, कितना उसका सपना होगा, MBBS में एडमिशन ली होगी, पेरेंट्स ने कितनी स्ट्रगल की होगी, बच्चे ने कितनी स्ट्रगल की होगी जहाँ उस स्टेज तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद जो है उसके साथ जो एंड हुआ, मतलब इट इज़ शेमफुल।
फॉर द सोसाइटी एंड मोर ओवर इट इज़ शेमफुल फॉर द मेंटली सिक जो आदमी हैं जिनकी सिर्फ एक औरत को लेके यही सोच है। मैम रेप हुआ, इसके बाद जिस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आगे कानूनी चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक लड़की का रेप हो गया, वो भी इतनी भयानक तरीके से, और उस पर जांच का जो प्रोसेस है वो बहुत लेट है? उसका ये है कि देखो उनको पता भी चल गया कि किसने किया है, उसके बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे। उससे पहले भी वो जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी वो जो लड़का इन्वॉल्व था या जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसका भी अब मतलब इतने साल बीत गए, 8 साल के बाद जो है वो हो पाया। उसके लिए तो मुझे लगता है कि जो दुबई वाला कानून है ना वो लाना चाहिए कि जहाँ पे जो जुर्म हो रहा है उसी टाइम पे ही उसको एट द सेम मोमेंट उसको वहीं पे ही क्या कहूँ उसको बिल्कुल शुरुआत में ही उसको ख़त्म करते हैं ताकि लोगों में डर बैठे कि हमारे साथ ये हो सकता है। डर की आपने हाँ बात बोली, आपकी डॉटर्स हैं ये? लड़कियां रात को जब अंधेरा होता है ना, अब डर बैठ गया है कि हम रात को ना बाहर निकलें, कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो रात को ही दिखते हैं। तो ये डरना जायज़ है लड़कियों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहूँ। मतलब जायज़ तो है ही ऑब्वियसली कि मतलब अगर कुछ हो गया तो डर है, मतलब इतना सारे केसेस चलते जा रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ऑब्वियसली डर है उस पर बहुत ज़्यादा। चाहे कोई समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक डर आ गया कि हम जितने भी समझदार क्यों ना हो, हम नाइट शिफ्ट करें, हम सारा घर का भी काम कर रही है लड़कियां बाहर जॉब्स भी कर रही हैं, फिर भी एक डर है। हम नहीं घूम सकते ऐसे रात को बहुत फ्रीडम तरीके से कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमें ये विश्वास है कि हम रोड पे बहुत सेफ़ हैं। क्या लगता है ये सेफनेस कब फील लड़कियां कर पाएंगी? अब इसका तो मैं क्या बता सकती हूँ कब फील कर पाएंगे, जब तक ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आएगा तब तक तो कोई सेफ्टी का हम सोच ही नहीं सकते। अब फॉर दैट मैटर कि हमें मालूम भी है कि जो इनके फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के भी लड़के हैं, हम उनके साथ भी प्रेफर नहीं करते कि भी बच्चे जो हैं वो घर से ज़्यादा देर बाहर रहें, क्योंकि किसकी मेंटालिटी, किसका माइंडसेट क्या है हमें मतलब हम उसके अंदर तो नहीं घुसे हुए ना। अब जैसे निर्भया केस में ये हुआ कि चलो कोई आउटसाइडर था, वो अपने फ्रेंड के साथ ही, बट वो फ्रेंड भी तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ है तो प्रोटेक्टेड है। अब अगर मेरे साथ भी घूम रहे हैं, कल को इसको अटैक करने से पहले कोई मुझे ही अटैक कर दे तो मैं इसको क्या बचाऊंगी, जब अगर मैं खुद ही लाचार हूँ तो। क्या करते हैं सर? मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर। आई एम डॉक्टर ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी खुद खतरे में है। कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देश भर में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और सेफ नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर पेशेंट्स की जान बचाता है, ज़िंदगी देता है, अब उनकी जो जान है वो खुद खतरे में है, कह सकते हैं हम। मैं खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रेसिडेंट काम करता हूँ। दी ओनली थिंग जो मैं कहना चाहूँगा इस बारे में वो ये है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, जैसे आप खुद भी एक जर्नलिस्ट है, आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, आप एक सर्टन लेवल ऑफ सेफ्टी तो अपने वर्क प्लेस में एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? क्यों नहीं करेंगे? अब हम एज अ सरकारी डॉक्टर काम करते हैं, हमारी 24-24, 36-36 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन ड्यूटी लगाने के साथ ना ही हमको किसी तरीके की प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। हम वहाँ खड़े रहकर काम करते हैं, हम हमारा पूरा कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, उन सब की हम मदद करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी मदद कोई नहीं करना चाहता। हमें उस वक्त, उस हालत में जब बच्चों को लाया जाता है हमारे पास, जब मरीज़ों को लाया जाता है, तब हर किसी का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ऐसा होता है कि या तो वो पूरी तरह डरे रहते हैं या तो सहमे रहता है। और जब आदमी डरता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, एंगर होता है उनमें थोड़ा। तो ऐसे टाइम पे अगर हम उनकी उतनी मदद ना कर पाए जितनी हम चाहते हैं, तो फिर उनका क्रोध हम पर निकलता है। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल करा, स्टेट ऑफ माइंड। क्या स्टेट ऑफ माइंड लड़कों के दिमाग में है कि वो एक लड़की के साथ इतना गिर जाते हैं ये सब हरकतें करने पर, इतना मजबूर हो जाते हैं? लड़कियां जितनी भी पढ़ी लिखी हों, लेकिन अब डर गई हैं कि रात को अंधेरे होने के बाद हमें बाहर नहीं जाना है। चाहे जितनी भी एजुकेटेड हो, चाहे जितनी भी बोल्ड लड़की हो, हर किसी के अंदर एक डर बैठ गया है कि रात को अगर कोई भी लड़का हमें बाहर दिख रहा है
अपने वर्क प्लेस पर हो या फिर सड़क पर हो, रोड में हो, गली में हो, वो क्रिमिनल ही है। ये क्या मानसिकता है लड़कों की कि वो इस तरीके से एक लड़की के साथ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी बट आपको पता है एज यू आर अ डॉक्टर कि आपको पता है उस लड़की के साथ क्या हुआ है और कितना भयानक हुआ है। जो हुआ है वो काफ़ी हीनस था, एक ऐसा क्राइम जो जिसने भी कमिट किया है काफ़ी शर्मनाक है जो हुआ है उनके साथ। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा एक स्टेटमेंट कि हर लड़के का जो मानसिक स्थिति है ऐसा ही, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़का ही हूँ। मैं it wouldn't be fair for me to actually do something like and comment on somebody else's state of mind, but as a लड़का myself मुझे भी थोड़ा शेम फील होता है कि ऐसा हुआ है किसी औरत के साथ हमारे देश में, और हम ऐसी जगह पे जहाँ वो काम करती थी, जहाँ वो एक्सपेक्ट करती थी कि वहाँ पर उसे थोड़ा सेफ्टी मिले, थोड़ा ये सहूलियत मिले, पर वो उसे नहीं मिल पाई। ये बताइए अब सज़ा क्या होनी चाहिए? मैं एक डॉक्टर हूँ, और साथ ही में मैं- आप एक मेल डॉक्टर हैं। मैं एक मेल डॉक्टर हूँ, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं ऐसा कोर्ट में। opinion अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक लड़का हैं और एक लड़के ने ये काम करा है, आपने स्टेट ऑफ माइंड का जिक्र करा कि चारों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, क्या चाहते हैं आप कि इंसाफ के तौर पर सज़ा क्या? मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, जो हमारे न्यायालय में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे क्रिमिनल कोड में है, वो इस व्यक्ति को या इन व्यक्तियों को मिले। यही मैं कहना चाहूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जगह जगह डॉक्टर्स जो हैं देश के अलग अलग कोने से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और दिल्ली की जनता में भी खास तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है कि हमने उनसे सवाल किया कि आखिर सज़ा क्या होनी चाहिए, तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। और साथ ही में लड़कियों से बातचीत करके हमें ये एहसास हुआ कि अब उन्होंने ये मान ही लिया है कि कभी कोई बदलाव होगा ही नहीं, और जिस तरीके से रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस पर कभी लगाम नहीं लग पाएगी। जहां एक डॉक्टर के साथ ये होता है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें आती हैं जब देश 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा होता है। लेकिन मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से कि क्या वाकई लड़कियाँ आज़ाद हैं? क्या उनमें डर नहीं है कि वो अंधेरे में रात को आराम से बाहर निकल सकती हैं या घूम सकती हैं, या अपने वर्क प्लेस पे आराम से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ काम कर सकती हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।